एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों प्रिंसिपल मैनेजमेंट की केस स्टडीज हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी पूरी 10 केस स्टडी वो भी शानदार जानदार धमाकेदार कर ली है। पार्ट 2 की बारी है और 10 क्वेश्चन जानदार एकदम लाजवाब, हर एक छोटे से छोटे प्रिंसिपल को दोस्तों हमने कवर करने की पूरी कोशिश करी है और आपको हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड केस स्टडी ना केवल बताई है बल्कि समझाई भी है, दिमाग में फिट करा दी है कि क्या क्या पढ़ने पर या क्या फीलिंग आने पर क्या प्रिंसिपल आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पहचाननी है दोस्तों, जो अप्लाई करी है मिस्टर राजीव के द्वारा और प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल जो फॉलो करा गया है। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मिस्टर राजीव इज द ओनर ऑफ Lakshmi Dairy. He is producing various milk product. He always tests various ways of producing different product and chooses the best and the most economical way of production. अर्थात बहुत सारे मेथड को देखता है और उसके बाद उनमें से जो सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल मेथड है उसको चूज कर लेता है। ही इज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड मेक्स श्योर दैट एम्प्लॉइज आर गिवन अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड ही मेक श्योर दैट द एम्प्लॉइज आर गिवन अ फिक्स प्लेस सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डिले इन प्रोडक्शन। क्या बात है यार राजीव जी, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये इंश्योर करके चलते हैं कि एम्प्लॉय के लिए एक तो फिक्स प्लेस होना चाहिए और अगर फिक्स प्लेस होगा तो वेस्टेज नहीं होगी टाइम की और डिले भी नहीं होगा प्रोडक्शन में। फीलिंग आ रही है, राइट प्लेस फॉर अ राइट थिंग एंड राइट पर्सन एट राइट प्लेस। सही जगह पे सही इंसान, सही चीज सही जगह, जगह इंसान जगह इंसान। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नजर आ रहा है। हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और जो टेक्निक पूछी गई है मैंने आपको पहले बता दिया कि वो बहुत सारे वेज का मतलब काम करने के तरीके, मतलब मेथड को आइडेंटिफाई करता है और उनमें से सबसे बेस्ट मेथड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करता है। अर्थात मेथड स्टडी। क्वेश्चन चीख के कह रहा है कि मेरा आंसर हाँ मेथड स्टडी है, मेथड स्टडी है, मेथड स्टडी है। बिल्कुल सही, इसका आंसर दोस्तों मेथड स्टडी। ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको टेक्निक बतानी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो कि उसके बेटे ने इस्तेमाल करी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है उस टेक्निक को यूज करने का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं एक बारी। राकेश यूज्ड टू मैन्युफैक्चर शूज by employing labor who were easily available. When his son, after completing his MBA, joined the business, he analyzed that if we use capital-intensive method by using a machine, it will reduce the cost and quality of shoes will also improve. मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने की बात चल रही है कि पापा लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं यूज करेंगे, पापा हम तो यूज करेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बेटा कह रहा है पापा को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ले आओ पापा जी, ले आओ। पापा जी ले आए हैं। कमाल कर दिया। टेक्निक पता नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी है, बहुत ही सिंपल, मेथड स्टडी। क्योंकि जितने भी मेथड होते हैं दोस्तों प्रोडक्शन के वो हमेशा मेथड स्टडी में ही आते हैं। और इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस टेक्निक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डूइंग अ वर्क, ठीक है। और यू कैन आइडेंटिफाई द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। काम को करने का एकदम बेस्ट, एक्यूरेट और लाजवाब मेथड चूज करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है आज के लिए दोस्तों। प्रिंसिपल भी आइडेंटिफाई करने के अलावा आपको टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अदर टेक्निक भी बतानी है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। In this staff meeting, the principal of this school raised objection that teachers start the teaching after 5 to 10 minutes in the third floor classes. He warned them as the students are complaining about this. The teacher explained the principal that to climb steps from ground to the third floor, we get tiredness and need 5 to 10 minutes before starting the lecture. The principal planned it to install a lift in our school so that teachers do not waste their energy on wasteful activities on climbing steps. कमाल यार, बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल यार। ऐसा प्रिंसिपल हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना कि अगर ऐसे प्रिंसिपल होगा तो कितना अच्छा रहेगा स्टाफ के लिए भी और टीचर के लिए, बच्चों के लिए भी कितना रहेगा। तो ये कहना चाह रहे बेचारे टीचर्स वगैरह वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर चढ़ते चढ़ते उतरते थक जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, उधर हो सकता है। प्रिंसिपल ने कहा सॉल्यूशन लिफ्ट लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूछा गया है कौन सी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे यूज करिए दोस्तों जहां पर भी फीलिंग आए कि अनप्रोडक्टिव मोशन। देखो क्लास में जितने टाइम पढ़ाना है वो तो प्रोडक्टिव है, लेकिन उस क्लास तक पहुंचने के लिए जितना भी टाइम ट्रैवल करना पड़ रहा है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक का समय है, चाहे उसमें 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे, वो सब का सब अनप्रोडक्टिव है।
तो अनप्रोडक्टिव मोशंस को एलिमिनेट करने की बात करी जा रही है कि अनप्रोडक्टिव मोशंस को ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा लिए क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। जहां पर भी इस टाइप की फीलिंग आपको नजर आए, हमेशा आंसर रहेगा दोस्तों मोशन स्टडी। और मोशन स्टडी सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करने के लिए काम करती है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपको पहचानना है इस क्वेश्चन में कि यहां पर टेक्निक कौन सी है, अदर कोई सी बता दो यार, टाइम स्टडी बता दो, फंक्शनल फॉर्मेटशिप कोई सी बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छी लगती है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। नेम द टेक्निक ऑफ टेलर विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर टू रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। भाई सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए कौन सी मोटिवेटर है? इसका नाम है दोस्तों डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जब एक इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से या जितना प्रोडक्शन वो करा उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा और बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करके काम करके दिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ टेलर ओवरलुक द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है टेलर की जो इक्विटी के प्रिंसिपल को ओवरटेक कर जाती है? इसका आंसर भी है दोस्तों डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इक्विटी कहती है सब लोग बराबर हैं, अगर वर्कर हैं, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 5 वर्कर हैं तो 5 के 5 बराबर ही हैं, लेकिन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जो वर्कर ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको पैसा कम मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इक्विटी के प्रिंसिपल को वायलेट करती है, ओवरलुक करती है, खत्म कर देती है, खात्मा कर देती है, बिल्कुल एकदम ध्यान रख के चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। कौन सी टेक्निक है जो डिवीजन ऑफ वर्क को बहुत ही विस्तार तरीके से काम को बांटो और बांटो और बांटो और बांटो और बांटो और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करती है? दोस्तों कौन सी टेक्निक है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क का दोस्तों जो एक्सटेंशन है उसको हम लोग जानते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप के नाम से, जिसमें हम लोग काम को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हमारा होता है प्लानिंग डिवीजन, एक होता है हमारा प्रोडक्शन डिवीजन, जिसके अंदर आगे 4 लोग हैं, तो काम बढ़ता है, बहुत नीचे लेवल तक बढ़ता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आराम से आपको टेक्निक पहचाननी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी है, ठीक है, और पहचाननी है तो पहचाननी है, बस देखते हैं। रीना अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट लाइक टू रिलेट व्हाट शी लर्नड इन द रियल लाइफ सिचुएशन। शी ऑब्जर्व मैनी सिचुएशंस व्हाइल वाचिंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑन टेलीविजन that reminding her of concept of scientific management. One such program, factory manufacturing parts for product like automobiles, computer, mobile phone were being telecast. Name the technique of scientific management that should be adhered to while manufacturing parts for such product. Okay, ध्यान से सुनो भाई, टेलीविजन में प्रोग्राम देख रही थी रीना और उसने देखा कि यार फैक्ट्री में जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट की, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब चल रही हैं। आपको बताना है कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक वहाँ पे यूज़ होती है ज़्यादातर। तो दोस्तों वैसे तो टेक्निक बहुत सारी है, मेथड स्टडी भी यूज़ होती है वहाँ पे, ऑब्वियसली बात है मेथड स्टडी भी यूज़ होता है इन सारी प्रोडक्शन फर्म में। एक बहुत बढ़िया टेक्निक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज़ होती है, उसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। हर कंपनी अपने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को सबसे अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करती है और अपने कुछ बेंचमार्क, अपने कुछ स्टैंडर्ड को सेट करके चलती है, जिसको वो हमेशा पूरा करने की कोशिश करेगी। और दूसरा वो सिंप्लीफिकेशन करके चलती है, आलतू फालतू प्रोडक्ट नहीं बनाने, जो अच्छा बना सकते हो उसको बेस्ट से बेस्ट बनाओ और बेस्ट पॉसिबल मैनर में बना के दिखाओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो सकता है हमारा मेथड स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, और आप वैसे भी कोई भी लिख सकते हैं, सच कोई पर्टिकुलर नहीं है, वैसे ज़्यादा एक्यूरेट हमारा रहेगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय मिस्टर वर्मा। ओह क्या बात है वर्मा जी, स्वागत है आपका सर। आपने कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करी है? देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ कृष्णा लिमिटेड was not performing well on detailed analysis. It was observed that workers of that department were overburdened. They were forced to work for longer hours without any break. भाई फीलिंग आ रही है, longer hours without any break, long hours without any break, ठीक है। So the management planned to replace the production manager. They appointed Mr. Verma as new production manager. He observed that average workers and note down their times. He noted down the time, the work and the time they require to be fresh and join back the work. Based on this observation, he set back the rest intervals for the workers. He gave small break to small workers to recharge their energy. वाओ क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। बीच में रेस्ट इंटरवल दी जा रहे हैं, ब्रेक दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपनी एनर्जी को दोबारा से रीगेन कर पाएं और उसी एफिशिएंसी के साथ दोबारा काम कर पाएं। रिचार्ज हो जाओ, जस्ट ब्रिंग बैक टू द सेम लेवल, रिचार्ज योरसेल्फ, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्निक है दोस्तों? ये टेक्निक का नाम है हमारी फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी कहती है रेस्ट इंटरवल मिलेगा, थोड़ा सा रेस्ट दो, उसके बाद इंसान दोबारा से तैयार, फिर थोड़ा सा रेस्ट दो, फिर तैयार। काम के बोझ से इंसान दबा जाए तो थोड़ा सा क्या दे दो,
रेस्ट, क्योंकि रेस्ट करना काम के बाद थोड़ा सा बेस्ट होता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक इन द गिवन केस। कोई प्रिंसिपल है जिसको ओवरलुक, जिसको अवॉइड कर दिया गया, जिसको कह दिया जाइए हम आपको नहीं अपनाएंगे। क्वेश्चन है, XYZ Limited, a tire manufacturing concern, have been established for more than 10 years. Having made good profit in the past, company wanted to expand further and hence did not declare bonus for the previous year. The workers got agitated and the trade union declared strike and demanding bonus and other facilities. The management decided not to give into their demands. Oh my God, लड़ाइयाँ चल रही है भाई। वर्कर कह रहे बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो। मैनेजमेंट कह रहा नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। क्या बात है, धमकियाँ चल रही हैं, एक दूसरे में क्लैशेस चल रहे हैं। पक्की बात है इनके बीच में हार्मनी नहीं है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल टूट गया भाई। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी डिमांड्स या अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करा। बोनस नहीं है यार, बोनस देना बनता है यार, प्रॉफिट कमा रहे हो तो बोनस तो दो, क्या दिक्कत है। ऐसे केस में दोस्तों हमेशा प्रिंसिपल रहता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि पीस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे मैनेजमेंट की कुछ गलती है, उन्होंने वर्कर्स का बोनस रोका है, इसलिए वर्कर्स को जबरदस्ती स्ट्राइक पर जाना पड़ा है। तो मुझे लगता है शायद मैनेजमेंट की गलती है, इसलिए प्रिंसिपल का नाम आएगा दोस्तों हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव केस। कोई प्रिंसिपल है, देखना पड़ेगा कौन सा है, ठीक है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फसाइज टू मेक द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट बाय ट्रेनिंग द वर्कर्स। इट फर्दर इंसिस्ट दैट ईच एम्प्लॉय मस्ट बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड वर्क असाइंड टू एम्प्लॉय शुड सूट देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। सब कुछ इंसान के अनुसार, और इंसान को चूज करेंगे हम साइंटिफिक तरीके से और उनको ट्रेनिंग कराएंगे, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देंगे, एम्प्लॉय को एकदम ट्रेन कर देंगे, लाजवाब बना देंगे। सीधी सी बात है, कोयले को हीरा बनाने की कोशिश करी जा रही है। प्रिंसिपल का नाम है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि मैनेजमेंट को वर्कर्स की ट्रेनिंग पर खर्च करना चाहिए, उनके एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, उनके रिसर्च वर्क पे खर्च करना चाहिए, ताकि वर्कर्स ट्रेंड हो पाएं और उनकी एफिशिएंसी से फ्यूचर में किसको फायदा होगा, मैनेजमेंट को। ऑब्वियस ही बात है, आज मैनेजमेंट खर्च कर रहा है, कल फायदा भी किसको, मैनेजमेंट का ही होने वाला। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल यूज्ड बाय न्यू मैनेजर। ओके, कोई प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का, क्या बात है, कौन सा है, देखते हैं दोस्तों। मिस्टर राजीव, द सीनियर मैनेजर ऑफ यूनिक एंटरप्राइजेज, कंसीडर हिमसेल्फ वेरी वाइज एंड यूज्ड टू टेक ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉइज। भाई बड़ा मतलब इंसान है, सारे डिसीजन खुद ले रहा है। ही नेवर यूज्ड टू हेल्प एनी और ही यूज्ड टू मेक एनी हेल्प टू एनीवन। भाई किसी की मदद नहीं करता, ना किसी से हेल्प लेना पसंद करता, मदद बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बहुत ही बेकार इंसान। द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन were not working efficiently and the company's profit margin started declining. To tackle the problem, the company appointed a new manager from IIM Bangalore. The new manager after joining made a policy that all the decision will be taken after consulting the employees in the meeting. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी मैं एम्प्लॉइज से हर डिसीजन लेने से पहले पूछूं, मतलब उनका इनिशिएटिव प्रमोट हो रहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, तो वही बात है, एम्प्लॉइज ने अपने आपको इतना बुलंद कर लिया कि मैनेजर भी उनसे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है, पता तुझे क्या चाहिए। जब ये फीलिंग आपको नजर आए, समझ जाना इसका आंसर आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल एम्प्लॉइज मस्ट गिव सम सजेशन एंड बेस्ट सजेशन विल बी रिवॉर्डेड विद फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव भी दे रही है कि भैया जिसने सजेशन दिया और जिसका सजेशन लाजवाब रहा, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, धूम मचा देंगे एकदम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दोस्तों जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे यूज करेगा दोस्तों हेनरी फ्यूल का, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल पहचानना है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो सोहन ने यूज करा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सोहन इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल। ही प्लान टू यूज लॉजिकल अप्रोच एंड टेक एवरी डिसीजन विद फैक्ट एंड फिगर विद प्रॉपर रीजनिंग rather than relying on hit and miss method. Okay, hit and trial मेथड नहीं अडॉप्ट करना, साइंस चाहिए, रीजनिंग चाहिए, लॉजिकल आंसर चाहिए, हर चीज के पीछे रीजन जानना चाह रहा है। क्या बात है सोहन भाई, आप तो लाजवाब एकदम। प्रिंसिपल मैनेजमेंट कौन सा है जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं होता, लॉजिकल अप्रोच यूज होता है, प्लानिंग यूज होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के ली जाती है दोस्तों। इस प्रिंसिपल का नाम है हमारा साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हमारे सामने बहुत ही शानदार कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको करके मज़ा ही आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा है दोस्तों। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस के साथ, आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस।